हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो आपको भी पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, वह चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने थोड़े से कुछ बेसिक्स सीखे थे और बेसिक्स में हमने चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो हमने की थी और मैंने आपसे कहा था कि आपको जो भी मैंने टेबल कराई थी वो टेबल आपको प्रॉपर तरीके से याद करके आनी है। ठीक है, तो मैं उसमें से क्वेश्चन भी आपसे पुटअप करूंगा और आज की क्लास में हम 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, 10 से 12 कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। और अब की बार यह चैप्टर हमने क्या पहले पढ़ चुके हैं? बिल्कुल सर, पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कलर्स कोचिंग क्लासेस के स्थापना के टाइम। अब इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ाने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि भाई उस टाइम पे जो हमने ये चैप्टर किया था वो थोड़ा सा बेसिक्स लेवल से किया था, और लेकिन इस वाली क्लासेस में हम बेसिक और एडवांस दोनों को लेकर चल रहे हैं, मतलब कि एक ही सवाल के दो तरीके देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ों को टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप बताएंगे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। tan 45 की कितनी होती है? जल्दी बताइए। 1 होती है, बिल्कुल ठीक। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। tan थीटा की बात करें तो वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, सॉरी, लंब बटे आधार होता है। sin थीटा की बात करें तो वो होता है लंब बटे कर्ण। इतनी सारी चीज़ों की इस चैप्टर में हमें आवश्यकता पड़ने वाली थी। मैंने आपसे कहा था कि टेबल और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपको कराई थी वो आपको करनी तो सारी हैं। अगर बेसिक की बात करें तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगी, लेकिन इस चैप्टर के लिए जो भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वह मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट कर दिया था कि इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं कि भाई हमें एक कंसेप्ट सीखना है। एक होता है उन्नयन कोण और एक अवनवन कोण। ठीक है, एक अवनवन कोण। तो हम उन्नयन कोण और अवनवन कोण से आज की पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो थीटा एंगल है तो यह तो उन्नयन कोण है। मींस डैट मैं यह कह सकता हूँ कि कोई प्रेक्षक यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई प्रेक्षक यहाँ पर बैठा हुआ है और वह इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जैसे ही इस पॉइंट को देख रहा है तो यह जो एंगल होगा यह मेरा हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। कोई प्रेक्षक यहाँ पर हमारा बैठा हुआ है, कोई भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, विपिन ही नाम ले लेते हैं। विपिन यहाँ से देखता है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जैसे ही देखता है यह उसका उन्नयन कोण हो जाएगा, मतलब कि थीटा जो होगा उन्नयन कोण होगा। और क्वेश्चंस में आप देख भी रहे होंगे ज़्यादातर चीज़ें उन्नयन कोण पर आधारित होती हैं। दूसरा होता है अवनवन कोण। अवनवन कोण क्या होता है सर? अवनवन कोण जो होता है यह होता है यह वाला एंगल। यह वाला एंगल ये ले लेते हैं हम, अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अवनवन एंगल। ठीक है, अवनवन कोण होता है। अब एक हमेशा से ध्यान रखें कि भाई उन्नयन कोण और अवनवन कोण ऐसे पॉइंट पर बनते हैं जहाँ पर यदि उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा होगा, मीन्स डैट अवनवन कोण जैसे कि बात करें कि यह अवनवन कोण 30 डिग्री है, अवनवन कोण 30 डिग्री है, तो यह जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। तो यह एंगल जो हो जाएगा ये टोटल का टोटल यह हमारा 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री का होगा। दोबारा से बात करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ें हैं और ये इस टाइप से चीज़ें हैं। ठीक है, यह मेरा 45 डिग्री का बन रहा है, तो मुझे एक इस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ेगी। तो यह जो 45 डिग्री का है तो यह वाला एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये 45 का है, तो ये कितना हो जाएगा? यह भी हमारा 45 का होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं। यह जो है यह हमारा अवनवन एंगल है, मीन्स डैट अवनवन कोण है। ठीक, और यह वाला जो एंगल होता है इसको थीटा मान लेते हैं, मान ले कि यह 30 डिग्री का है, ये हमारा उन्नयन एंगल होता है। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा
हाईली तरीके से या थोड़ी सी स्पीडली तरीके से इसलिए चीज़ों को बताई जा रही हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, बस हमें इतना जानना होगा कि अवनवन कोण यहाँ पर बनता है और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनता है और अवनवन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर बनता है। बस हल्के से बेसिक के लिए हम यह सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्लास के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोला। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है कि दो खंबे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि दो खंबे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को रस्सी द्वारा बांधा गया है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दो खंबे हैं, ठीक है, दो खंबे हैं, एक यह खंबा है और एक यह खंबा है, ठीक है। एक यह खंबा है, एक यह खंबा है, मीन्स डेट एक 24 मीटर का है और एक कितने मीटर का है, एक 36 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यह 36 मीटर का है, ठीक है, यह 36 मीटर का है। अब बात करते हैं, यह वाला खंबा 24 मीटर का है और यह टोटल खंबा 36 मीटर का है और यह जो है यह एंगल हमें दे रखा है जो कि क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है, क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमसे क्या पूछा है, जो यह रस्सी है जो इन दोनों खंभों के सिरों से जुड़ी हुई है, इन रस्सी की एंगल ज्ञात करनी है हमें, मतलब कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है, रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखेंगे आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका बेस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यह बेस सेम है तो यह बेस भी सेम होगा, पक्की बात। इतनी तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, इतनी तो पक्की बात आपको चीज़ें समझ में आती हैं। अब यह 24 मीटर है तो भाई यह भी तो 24 मीटर होगा, यह 24 मीटर है, यह भी इसके बराबर है, यह भी 24 मीटर है। यह टोटल लंबाई दूसरे वाले खंबे की, जो बड़ा वाला खंबा है वो 36 मीटर का है, 24 मीटर यह है, तो इसका बड़ा जो पार्ट बचा हुआ है यह कितने मीटर का होगा, तो आप कहेंगे सर यह 12 मीटर का होगा। कितने का होगा, 12 मीटर का होगा। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं भाई, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं, आप मुझे इतना बताइए, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखेंगे चीज़ों को, भाई हमें कितना पता लग गया। हमने कहा कि एक खंबा है 24 मीटर का है, एक खंबा 24 मीटर का, दूसरा 36 मीटर का है, यह 24 सेम हो गई, बचा हुआ जो वैल्यू है वह 12 मीटर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, आपको लंब पता है, आपको कर्ण चाहिए, आपको लंब पता है, आपको कर्ण चाहिए, तो आप कहेंगे सर क्या हम यह कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण के होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल कह सकते हैं। साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहेंगे सर साइन 60 डिग्री इसमें दे रखी है, लंब हमें 12 दे रखा है, कर्ण को के लिख सकते हैं, के हमें चाहिए क्योंकि भाई कर्ण ही तो चाहिए, क्योंकि रस्सी की लंबाई हमसे पूछी है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। यह √3/2 है, यह 12/k है, तो k की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे 24/√3 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24, √3 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8√3 हमारा k बराबर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आती हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं या नहीं, आप मुझे बस इतना बताइए। तो यह जो चीज़ थी, यह तो इस क्वेश्चन का हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल, जो कि बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या वादा किया है, हमने वादा किया है कि हम बेसिक और एडवांस देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन फंस जाता है और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगने के अनुसार हम क्वेश्चंस को कर नहीं पाते। इसलिए हमने यह चैप्टर दोबारा से स्टार्ट किया है कि हमें चीज़ों को बेसिक से भी देखना है और थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल भी हमें लेकर चलना है,
ठीक है, हल्का सा एडवांस लेवल भी लेकर चलना है। अगर इसकी बात करूं तो यह तो 24 है ही पूरा, यह पूरा 36 है, इसको बराबर करेंगे तो यह 24 मीटर हो जाएगा, ये बचा हुआ 12 है। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब साइन 60 की आप वैल्यू बताइए। साइन 60 बराबर होता है √3/2 और जो कि होता है लंब बटे कर्ण। तो भाई √3 की वैल्यू, ये लंब है तो √3 और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और लंब बटे कर्ण √3/2 है, तो लंब √3 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 2। पक्की बात। हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें √3 की वैल्यू पता है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 12/√3 हो जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि रस्सी 2 यूनिट की है, तो आप कहेंगे 12/√3 गुणे के 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 24/√3। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे। √3 में √3 की गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 होने के बावजूद 3 अट्ठे 24, तो यह बच जाएगा कितना 8√3 और यही हमारा k की वैल्यू हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी, या मैं यह कहूँ कि रस्सी की वैल्यू हो जाएगी। चीज़ें समझ में आती हैं, बेसिक लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा जो एडवांस लेवल है वह भी बेसिक से ही निकल के आया है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर √3/2 तो हमने वहाँ पर भी अप्लाई किया है और √3/2 यहाँ पर भी अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी चीज़ों को बेसिक्स ना करते हुए हल्की सी चीज़ों को यूनिट वाइज ले रहे हैं। जैसे कि √3/2 लंब बटे कर्ण है, √3 की वैल्यू हमारी 12 है, क्योंकि लंब जो है हमारा 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 12/√3। कर्ण 2 है तो 2 की यूनिट कितनी हो जाएगी 12/√3 गुणे के 2, 12 दूनी 24/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से भाग, √3 हो गया 3, 3 से 8 बार काटा, 8√3 आ गया, जो कि k की वैल्यू है। या हम यह कहें कि जो 2 खंबे हैं दोनों के शीर्षों को एक रस्सी द्वारा बांधा जाता है, तो वह रस्सी कितने मीटर की हो गई 8√3 मीटर की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्के से बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे और उसके साथ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2 से 3 क्वेश्चन, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है आज हमें। तो देखेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। भाई हमको एक खंबा दे रखा है, मैं यह कह दूं कि यह मेरा खंबा है, यह मेरा खंबा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर हमारा सूर्य है, यह मान सकते हैं। जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ा तो इसकी छाया बनाई और जो कि कितनी दे रखी है हमें √3 गुना है। अगर खंबा हमारा 1 यूनिट का है तो उसकी छाया √3 गुना है। यही तो कहा है कि खंबे की छाया जो खंबे से √3 गुने है। अगर खंबा 1 यूनिट का है या 1 मीटर का है तो उसकी छाया जो है वो √3 मीटर की है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यह एंगल निकालना होगा, यह एंगल हमें फाइंड करना होगा। सर यह एंगल हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, फाइंड करेंगे। भाई हमें लंब पता है, आधार पता है, क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसमें लंब बटे आधार होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। क्या होता है? tan थीटा हमारा होता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 1, आधार कितना दे रखा है √3 tan थीटा। अब आप मुझे बताइए कि tan में 1/√3 कितने एंगल की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर tan में होती है tan थीटा बराबर यह वैल्यू कितने की होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 डिग्री 1/√3 किसकी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो भाई सीधी सी बात है, tan से tan काट दीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया और यही इस सवाल का आंसर होगा। छोटा सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था। सवाल में कुछ भी नहीं था। सवाल में कहा कि एक हमारे पास में खंबा है, खंबा की शैडो बनी हुई है, छाया बनी हुई है, ये हमने छाया मान ली खंबे की, और
जो खंबा जितनी ऊंचाई का है उसकी √3 गुनी ऊंचाई की उसकी शैडो बनी है, उसकी परछाई बनी है। तो एक ऊंचाई की यदि उसकी ऊंचाई है खंबे की तो उसकी जो क्या है शैडो है वो √3 गुना है, तो √3 हो गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें एंगल पता है भाई, हमें लंब भी पता है एक, आधार भी पता है एक। तो लंब बटे आधार क्या किसी की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर tan थीटे की वैल्यू होती है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है 1 दे रखा है, आधार है √3, तो 1 बटे √3 हो गया। क्या tan में किसी एंगल की वैल्यू ऐसी होती है जो कि 1 बटे √3 होती है, तो आप कहेंगे सर tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 30 की वैल्यू हमने यहाँ लगाई, tan से tan काट दिया, थीटा बराबर 30 एंगल आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको? चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ओके, अच्छी बात है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए 5 मीटर ऊंची एक दीवार है, इसके आधार से इतने मीटर दूरी पर एक इसकी सीढ़ी लगी हुई है। तो आप कहेंगे सर यदि हम सीढ़ी लगाएं तो सीढ़ी इसी टाइप से तो लगेगी भाई, यही तो सीढ़ी होगी। यह दीवार है, यहाँ से इस पे को सीढ़ी लगाई हुई है। ठीक है, यह 5 मीटर की है और यह 5√3 मीटर की है। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यह एंगल हमें ज्ञात करना है, यह एंगल थीटा है। तो क्या करेंगे सर आपको लंब भी पता है, आपको आधार भी पता है, लंब बटे आधार अभी करके आए हैं। किसकी वैल्यू होती है tan थीटा की। क्या लंब बटे आधार लिखने की ज़रूरत है बार बार? नहीं सर। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 5√3, 5 से 5 कैंसिल कर दिया जाए तो 1 बटे √3 होगा tan थीटा। और tan थीटा में 1 बटे √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan काट देंगे तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आती हैं? थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई हमें दीवार दे रखी थी 5 मीटर की, उसका आधार 5√3, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार निकाल दिया। लंब कितना है 5, आधार है 5√3, तो 5 से 5 काट देंगे, 1 बटे √3 बचेगा। 1 बटे √3 tan में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, छोटे छोटे सवाल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि भाई बिल्कुल बेसिक है, अच्छे से बेसिक आपको समझ में आ रहा है। और हाँ भाई ये बेसिक और एडवांस दोनों समझ लीजिए इस ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि इससे छोटा तरीका और क्या लेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कोई हमारे पास में खंबा है, इसकी छाया है, ठीक है, इसकी छाया है। अच्छा एक काम करते हैं, बराबर सा बनाते हैं क्योंकि बराबर बोला। यह खंबा है, यह छाया है, इसकी वैल्यू ज्ञात करिए, थीटा दिया हुआ है। अगर ये x है तो यह भी x है। उसने कहा है कि किसी खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई के ही बराबर है। खंबे की ऊंचाई x है तो खंबे का आधार जो शैडो है, जो छाया बनी है वह भी x है। तो आप कहेंगे सर लंब बटे आधार हमें पता है tan थीटा बराबर x बटे x है, इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1 और आप कहेंगे सर क्या tan में किसी एंगल की वैल्यू होती है जो कि 1 होती है, तो आप कहेंगे सर tan 45 की वैल्यू होती है। tan थीटा बराबर tan 45
डिग्री, तो tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल चल रहा है। हमारे पास में लंब था, आधार था, x था, tan थीटा बराबर x/x लिया, क्योंकि हमें खंबे की जो ऊंचाई थी, खंबे की शैडो छाया जो बनी, वह दोनों एक दूसरे के बराबर थी। हमने जैसे ही किया x से x काटा, एक आ गया tan थीटा बराबर 1, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan से tan काट दिया, थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए। ये हल्का सा टेढ़ा है सवाल, टेढ़ा भी कुछ नहीं है, अगर बेसिक पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। खंबे के जो छाया है, क्या दिया है, किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। भाई अगर ऊंचाई 1 मान लें तो खंबे की छाया 1/√3 है, एंगल थीटा है, तो आप क्या करेंगे, एंगल थीटा है तो थीटा की वैल्यू आप याद करेंगे। लंब बटे आधार तो हमें पता है सर, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब है 1 और आधार है 1/√3। ठीक है, 1/√3 है, यह वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो यह बचेगा √3 और यह हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि भाई √3 किसी की वैल्यू होती है क्या? tan में √3 किसी की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस हल्की सी हमें बेसिक फॉर्मूला या बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं भाई, ऊंचाई 1 है, उसकी शैडो उसकी 1/√3 गुनी है, कर दिया लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर 1/1/√3। √3 ऊपर जैसे ही पहुंचा तो हमें पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan से tan काट दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन एक कंसेप्ट बेस्ड लास्ट है, उसके बाद में हम थोड़े से CGL में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी तरफ रुक करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, और यह भी हमारी कंसेप्ट का ही चीज़ें होंगी। भाई क्वेश्चन में कहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है, मैदान पर 8 सेंटीमीटर की परछाई बनाती है। उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है। उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है। ठीक है, उसी समय तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई है हाइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, समय जो हो रहा है एक ही हो रहा है, तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि सर एंगल एक ही हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। भाई मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है, सूर्य ने फोकस यहाँ इस टाइप से मारा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से मारा हुआ है, और इसकी परछाई यहाँ पर, तो इसका जो थीटा एंगल होगा यह भी इतना ही होगा, और इस पे भी परछाई इसी समय पड़ रही है तो इस पे भी सेम थीटा एंगल होगा। भाई एंगल तो सेम ही होंगे दोनों के, ठीक है, सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू बराबर होगी और यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू बराबर होगी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी बराबर होगी, यहाँ पर भी बराबर होगी, क्योंकि एंगल तो दोनों जगह बराबर हैं, थीटा। तो आप कहेंगे सर tan थीटा की वैल्यू मैं आपसे पूछूं लंब बटे आधार होती है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगी, बटे आधार 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू लंब कितना है h,
और आधार हो जाएगा 40। ये यहाँ से कैसे चीज़ें आई, क्योंकि आपको पता है भाई tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लगा है तो यहाँ पे लंब 12 है, आधार 8 है, 12/8। यहाँ पर लंब है h, आधार है 40। ठीक है, तो लंब बटे आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर क्यों हुए, क्योंकि समय तो एक ही है, एक ही समय पर चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। तो h की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 12 गुणे 40 बटे के 8। 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो h बराबर कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। 60 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, h बराबर 60। क्या कह सकते हैं कि भाई मीनार की जो ऊंचाई थी वह 60 मीटर है। यही इस क्वेश्चन का अच्छा तरीका होगा। मुझे नहीं लगता इससे एडवांस कुछ हो सकता है, क्योंकि चीज़ें हमें बहुत अच्छे से एडवांस से ही पढ़ी हैं। समय एक है तो थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, थीटा सेम होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे CGL वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, CGL में आए हुए क्वेश्चन हैं। 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे हम उनके, और उसके बाद में आज की पाठशाला को समाप्त करेंगे। एक सेकंड का वक्त देंगे बस मुझे। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितने ऊंचे मीटर में बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से तैयार किया गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। अब देखो, क्या सर यह बेसिक ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले इस सवाल को लेते हैं, इस सवाल को रहने देते हैं, इस सवाल को लेते हैं कि कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है। पतंग वाला तो क्वेश्चन आपने किया है। कोई पतंग है एक डोरी से जुड़ी है। ठीक है, डोरी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी। मीटर में ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है, भाई हाइट तो यह वाली होगी 90 मीटर है, और डोरी ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे भाई, उसने कहा है कि कोई पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप कहेंगे सर डोरी तो यह वाली होगी। बिल्कुल सही बात है, डोरी यह वाली होगी, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। जो पतंग की जो हाइट है वो ज़मीन से 90 मीटर है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें दिमाग लगाइए, इसमें फॉर्मूला हम tan का लगाएं या किसी और चीज़ का लगाएं, तो आप कहेंगे सर लंब है, कर्ण चाहिए, तो क्या करेंगे, लंब हमारे पास में है, कर्ण हमें चाहिए, तो क्या लंब बटे कर्ण किसी का होता है सर, बिल्कुल होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखी है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब कितना होता है, तो लंब है 90 और कर्ण हमें x निकालना है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको मैंने कल बताई थी अच्छे तरीके से पिछली क्लास में, 1/2 90/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन आया है तो यह तो हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल x मान के चीज़ों को देखी, लेकिन हम x मानकर चीज़ों को नहीं देखेंगे, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल देखना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस लेवल देखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, लंब बटे कर्ण है तो साइन 30 हम लगा सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है, अभी करके आए हैं 1/2, और यही होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू है भैया 1, यहाँ से लंब की वैल्यू 1 है। कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू है 2 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू है 90, 1 यूनिट की वैल्यू है 90, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 90, इसका मतलब 180 मीटर।
यह हमारा होता है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में हमें कुछ नहीं करना होता, जो कि हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। लंब बटे कर्ण की हमें बात करनी है। साइन 30 बराबर 1/2 है। लंब बटे कर्ण है तो लंब की वैल्यू 1 यूनिट और कर्ण की वैल्यू 2 यूनिट। 2 यूनिट वैल्यू की हमें संख्या ज्ञात करनी है। 1 यूनिट 90 डिग्री है, 90 मीटर है। 1 यूनिट बराबर 90 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 90 बराबर 180 मीटर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आती हैं? चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, ठीक है, गुड। अच्छा पढ़ते हैं आप लोग, है ना? देख रहिए अगला क्वेश्चन। एक सेकंड बस मुझे ये देख लेने दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कराना। एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो हैं हल्के से स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड लेवल को ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे अभी। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, इन क्वेश्चन को मैं मिक्सअप कर दूंगा। ये वाले अभी 3 से 4 क्वेश्चन थे, आपको दिख रहे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मेरे को कराने थे, लेकिन हल्का सा एडवांस लेवल है। जो पहले क्लास लिए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल थी बेसिक पढ़े हुए हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन हो भी जाएगा। और मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं CGL वाले 2021 वाले, उनमें ये क्वेश्चन बताए भी हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को क्लास एज आ सब्जेक्ट वाइज बताने थे, एज आ चैप्टर वाइज बताने थे, लेकिन अभी इसके कंसेप्ट मेरे को सिखाने होंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो नया मेरा शेर इस पे जुड़ा हुआ है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कलर्स कोचिंग क्लासेस को कलर्स कोचिंग क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से एडवांस को पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में ज़्यादा ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और हफ्ते में हमारी 3 से 4 क्लासेस कलर्स पर अपलोड हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। हल्की सी छोटी क्लास होगी, लेकिन इस चीज़ को ना देखें, थोड़ा सा कंसेप्ट पर जाएं। कंसेप्ट हमने किस टाइप से किए हैं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल हम पढ़ रहे हैं। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।